हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेमेटिक्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है बीएससी बायोटेक के लिए। और 6 सेम में इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं या इसके बेस पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेमेटिक्स क्या है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपको माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो वहीं से हम हमारा जो बेसिक है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, इसकी मैं बात करूं तो इस तरीके से कुछ जो ये ग्रोथ कर्व है इसको इस तरीके से कुछ दिखाया जाता है। यहाँ पे जो फेज होता है इस फेज को बोलते हैं हम लैग फेज, जहाँ पे माइक्रोब्स एडजस्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो प्रिपेयरिंग करते हैं, मतलब रेडी होते हैं किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम दिख रहा है आपको, एकदम जो स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस फेज को बोलते हैं लॉग फेज। मीन इस फेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं, सेल्स 1 से 2 बन जाएंगी। सिंगल सेल है, सिंगल सेल से यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन जाती है, मतलब जनरेशन डबलिंग टाइम भी इसको बोला जाता है। या दूसरा नाम इसका दे दिया जाता है बाइनरी फिजन। मतलब इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। एक ऑर्गेनिज्म जो एक माइक्रोबियल सेल है वो 2 सेल के अंदर डिवाइडेड हो जाती है, इसलिए इसको जनरेशन डबलिंग टाइम भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम जनरेशन डबलिंग टाइम भी बोल देते हैं। ये जो फेज आता है इसको बोल देते हैं स्टेशनरी फेज पे क्या होता है, जो सेल्स हैं ग्रो हो रही हैं, इसमें इक्वलिटी बढ़ जाती है, मतलब इक्वल हो जाता है जो डेथ रेट होगा प्लस ग्रोथ रेट होगा, वो दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसलिए यहां से ये कर्व ना तो ऊपर की तरफ जाती है ना नीचे की तरफ जाती है, सिर्फ एक कांस्टेंट लाइन के ऊपर चलती रहती है, ठीक है, सिर्फ एक कांस्टेंट लाइन के ऊपर चलेगी। यहां तक का जो फेज था ये हो गया हमारा स्टेशनरी फेज, यहां से यहां तक लेकर। जो स्टेशनरी फेज के आगे एक फेज आता है जहां पे जो कर्व है वो डाउनवर्ड मूव करती है, और इस फेज को हम बोलते हैं डेथ फेज, ठीक है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डेथ फेज। अब जो डेथ फेज है, डेथ फेज के अंदर क्या होगा, जो डेथ रेट है, माइक्रोब को ग्रो करने का जो डेथ रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, इनकी ग्रोथ रेट से ज़्यादा मिलेगा। जो डेथ रेट है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा मिलेगा। तो यही था एक माइक्रोबियल ग्रोथ के अंदर। मतलब हम टोटल बात क्या कर रहे हैं, टाइमिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे होता है टाइम, यहाँ पे होती है ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही होती है, इनकी हम बात कर रहे हैं। मतलब एक टाइम की ही हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइम के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी ग्रो हो रही है। इसके लिए इनको काउंट करने के लिए, इन पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रोथ काइनेमेटिक्स बना दी गई है, और उसी काइनेमेटिक्स की हेल्प से हम पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं या कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एक स्पेसिफिक मीडिया के अंदर। जैसे कि बाइनरी फिजन का हमने जिक्र किया। जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन करता है डबलिंग जनरेशन टाइम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से जो दूसरे और एक ऑर्गेनिज्म से 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जनरेशन डबलिंग, ठीक है। मतलब 1 से 2 बन रहे हैं, 50 से सीधे 100 बन जाएंगे,
वो जनरेशन का डबलिंग हो गया। मेनली इनको काउंट करने के लिए जो कल्चर किया जाता है बैच कल्चर या फेड बैच कल्चर, इनके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जो बात आती है मेनली जो मैथमेटिकल लोगारिथमिक जो इक्वेशन है उनकी हम बात करते हैं। जैसे जनरेशन टाइम है, इसके लिए एक काइनेमेटिक्स क्या बनी हुई है, सबसे पहले हमें वो काइनेमेटिक्स देखनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सी काइनेमेटिक्स है dx बाय dt। dx बाय dt मीन किसी स्पेसिफिक चीज का ये कोई रेट है, यहां से dx बाय dt इंटू में म्यू x। ठीक है, म्यू क्या है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। म्यू क्या है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। हम यहां पे बता देते हैं dx बाय में dt। dx बाय dt क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट जो इंक्रीज करता जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर आता है म्यू, ये है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ज्यादातर हम इसकी ही बात करेंगे। इसके बाद आता है एक्स, जो पूरा का पूरा बायोमास बना है, पूरी की पूरी जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आवर पर आवर होती है, टाइम के साथ होती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको h-1 लिख रहा हूं। ठीक है, आवर -1। इसके अलावा आता है टी, टाइम। टाइम को हमेशा काउंट किया जाता है, जनरेशन टाइम बोल दिया जाए। ठीक है, ये होता है जनरेशन टाइम, और टाइम को हमेशा काउंट किया जाता है आवर्स के अंदर। ठीक है, आवर्स के अंदर। तो यहां से अगर हम एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालें तो ये रहेगी हमारी जो इक्वेशन है, इससे हम शुरुआत करेंगे। इस इक्वेशन से कुछ लॉग वगैरह की कंडीशन आएगी, लॉग निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ln की कंडीशन आएगी, ln निकालने पड़ेगी। जहाँ पे log e लगेगा वहाँ पे हम log e ही लगाएंगे, जहाँ पे log बेस 10 लगेगा वहाँ पर हम log बेस 10 की कंडीशन लगाकर उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्या निकालना है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट देखना है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे तो हमें पता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है? म्यू होता है। तो हमें यहां से म्यू निकालना है। तो मुझे पता है जो म्यू एक्स है वो मैंने क्या लिखा? dx बाय में dt लिखा। ठीक है, जनरेशन जो रेट ऑफ ग्रोथ है इंक्रीजिंग कर रहा है। यहां से मैं निकालूंगा म्यू इज इक्वल टू dx बाय में dt इंटू में 1 बाय में x। तो ये मेरे पास निकल के आ गया हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। मतलब म्यू की जो वैल्यू है मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। म्यू के बाद हम निकालेंगे जनरेशन टाइम, नंबर ऑफ सेल्स को। जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स है उसको काउंट कैसे करेंगे, इसके लिए एक इक्वेशन है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली इक्वेशन थी हमारी उसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा साइड में, जो हमारे बाद में भी काम आएगी। ठीक है, जो पहली इक्वेशन हमारी बनी थी उसको म्यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई में डी टी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी बनी थी म्यू इज इक्वल टू डी एक्स बाई में डी टी इंटू में 1 बाय में x, ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई थी 2। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया। अब बात आती है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टू काउंट यूज इक्वेशन काउंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन of
माइक्रोब्स। इसके लिए एक इक्वेशन लगाई जाती है, उस इक्वेशन को देखेंगे हम। एक इक्वेशन इसके अंदर लगाई जाएगी जो NT मीन टी टाइम के अंदर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, और N नॉट इनटू में 2 की पावर n। ठीक है, ये यहाँ पे जो काम कर रहा था log E काम कर रहा था। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ इस इक्वेशन से आई है, NT इक्वल टू N नोट इनटू में E म्यू x। ये जो वैल्यू है ना म्यू x, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, यहाँ से ये इक्वेशन आई है, और म्यू x की वैल्यू 2n 2 की पावर n रखी गई है। हम अब बात करते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, ये बहुत मतलब इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इन्होंने सीधी रख रखी है बुक के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर जैसे ही हम डिस्कस करते हैं आगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखो NT क्या है, यहाँ पे NT नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स एट टाइम T, मतलब T टाइम पर माइक्रोबियल सेल कितने होंगे उनका नंबर। उसके बाद आता है N नॉट। ठीक है, इनिशियल माइक्रोबियल नंबर, सेल नंबर। एक आता है n। ठीक है, ये जो स्मॉल n है 2 की पावर, जो ये n लिखा हुआ है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। अब जो n है ये क्या होगा, माइक्रोबियल सेल नंबर इन टाइम t, ये है। ठीक है, माइक्रोबियल सेल नंबर इन टाइम t। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये टाइम t के अंदर है, ये टाइम t पर है, एट टाइम t। ठीक है, NT। अब इसके अंदर देखो, जब भी कोई सेल ग्रो होती है, ग्रो होने का मतलब है यहाँ पे रिप्रोडक्शन से है। अब जो सेल ग्रो होगी उसके अंदर किस तरीके का फिजन होगा, यहाँ पे बाइनरी सेल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, बाइनरी सेल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। बाइनरी रिप्रोडक्शन हो रही है सेल के अंदर से। अब जो बाइनरी रिप्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर हर एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड हो रही है, मतलब यहाँ से पॉपुलेशन, इसीलिए यहाँ पे म्यू x की वैल्यू 2 रखी गई है। ठीक है, यहाँ से हम पॉपुलेशन को हम n को निकालेंगे, माइक्रोबियल सेल नंबर को निकालेंगे, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालने वाले हैं, बेसिक सी बात है। तो हम लगाएंगे log बेस 10 यूजिंग log बेस 10। ठीक है, log बेस 10 का हम यूज कर रहे हैं। अब log बेस 10 का यूज करके हम इसको निकाल देंगे। तो log बेस 10 में सबसे पहले मैं लगा रहा हूं log 10। ठीक है, NT इज इक्वल टू log 10 n नोट इंटू में log 10 2 की पावर n। अब मैं बार बार log 10 नहीं लिखूंगा, सीधा सिंपली इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही हम इसको आगे करते हैं, पहला स्टेप क्या करना है, हमने log n नोट को इस तरफ लेके आना है, और इक्वल से इधर आएगा तो मतलब ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप यही होगा हमारा। तो log NT माइनस log n नोट इज इक्वल टू log 2 की पावर n, ये रह गया। दूसरा स्टेप ये होगा, जो log 2 मतलब इसकी पावर में n है, ये दूसरे स्टेप में इसके फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, log की कंडीशन ये होती है कि जो इसके पावर में होता है वो इसके साथ में आ जाता है। ठीक है, इसके आगे लिखा जाएगा। अब देखो थर्ड स्टेप,
log n t माइनस log n नोट इज इक्वल टू n log 2। तो यहाँ से एक कंडीशन ये लगाएंगे, हम log 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ से जो log n मतलब log m माइनस log n होता है, इसको log m बटे n भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको log m बटे n भी लिखा जा सकता है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे यही कंडीशन लगेगी, जैसे log nt माइनस n नोट है तो इसको nt बाई में n नोट लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे log m माइनस log n है तो m बटे n लिखा जा सकता है ना, वैसे ही इनको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सेम। मीन हमारे पास एक तो हमने log 2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे देखो log बेस 10 ही चल रहा है, nt बाय में n नोट इज इक्वल टू n, और बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n इंटू बेस 10 log 2 की जो वैल्यू होती है वो होगी 0.3010, इतनी होती है लगभग। और जब ये 3010 इस तरफ जाएगा, देखो n हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, और मैं 3010 को थोड़ा इस तरफ भेज रहा हूँ, यहाँ पे 1 बाय में इसके साथ ही लगा लेते हैं, 1 बाय में 0.3010। ठीक है, अब इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो n की मेन वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा log 3.3 log nt बाय में n नोट, ये वैल्यू आ जाएगी n की, मतलब माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन ग्रोथ टाइम t। ठीक है, t टाइम के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी 3.3 इंटू log nt बाय में n नोट। ठीक है, इसके बाद अगर हम जनरेशन टाइम देखें, मतलब डबलिंग टाइम के अंदर हमने क्या करना है, हमने उसी इक्वेशन का यूज करना है जो हमने इक्वेशन फर्स्ट यूज की थी। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं, जो इक्वेशन नंबर n वाली हमारे पास आई है। तो हमने यहां से n की वैल्यू निकाल ली है, n की वैल्यू हमारे पास आई है 3.3 इंटू log nt बाय में n नॉट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करने वाले हैं जनरेशन टाइम की, मतलब जनरेशन टाइम वो टाइम है जिसके अंदर माइक्रोब्स डबल हो जाते हैं, या फिर हम इसको डबलिंग टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम, इसके लिए एक इक्वेशन यूज की जाती है g इज इक्वल टू टी बाई एन। ठीक है, ये जनरेशन टाइम के लिए होती है, बट हम यूज करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें दिखाई दे रही है, म्यू एक्स यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर कैलकुलेट जनरेशन टाइम। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे nt। ठीक है, और जहां पे हमें t दिखाई देगा उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे g। ठीक है, यहां से हम जनरेशन टाइम निकाल सकते हैं। अब इसको जनरेशन टाइम को निकालने के लिए मैं वही इक्वेशन पुट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं, म्यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाय में डी टी। ठीक है, म्यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाय में डी टी। तो इसके अंदर हमें कुछ चेंज करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक से दिखाई दे रही है? चलो ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ चेंज करना है।
इसके अंदर हम क्या चेंज करेंगे, जैसे मैंने बताया म्यू एक्स की जगह हम एन टी पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ सबसे पहले, जैसे डी एक्स है, डी एक्स की जगह मैं पुट कर रहा हूँ डी एन टी बाय में, और टी की जगह पुट कर रहा हूँ जी, डी एन टी डी जी इज इक्वल टू म्यू एक्स की जगह एन टी ही पुट करना है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को मैं इस तरफ लिख देता हूं, डी एन टी बाय में डी जी इज इक्वल टू म्यू एन टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है हमारे पास। अब इस इक्वेशन में हम कुछ चेंज करने वाले हैं, इस इक्वेशन को चेंज करेंगे, फिर हमारे पास जनरेशन टाइम आएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने पर ही इस इक्वेशन को हम कुछ चेंज करेंगे। देखो जो एन टी है मैं इसके नीचे लेके आता हूं, डी एन टी बाई में एन टी इज इक्वल टू म्यू डी जी, ये आ गई हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन हमें क्या निकालना है, यहाँ पे जनरेशन टाइम निकालना है। तो कहाँ से कहाँ तक का निकालना है और कैसे निकालना है। अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सबसे पहले डी एन टी बाय में एन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम म्यू डी जी का, ठीक है। इसको निकाल रहे हैं हम एन नोट से एन टी टाइम तक, इसको निकाल रहे हैं हम 0 से जी तक, ठीक है, जी ग्रोथ तक। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे ये यूनिट, इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ नहीं है जो इससे बाहर आ सके, ठीक है, कांस्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, एन टी हमारे पास क्या बचा, एन टी log ई है, एन टी एन नोट से एन टी तक, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू म्यू डी जी में से जो म्यू है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और जी क्या रहेगा, अंदर रहेगा, जी रहेगा 0 से जी टाइम तक। अब g में से 0 माइनस करेंगे तो वह कोई इसके अंदर खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी यहाँ से, देखो एन टी में से एन नोट हमें क्या करना है, माइनस करना है। वही कंडीशन लगा देंगे, log एन टी माइनस log एन नोट। इतना ध्यान रखना, इस बार log बेस 10 नहीं है, log e है, ln बोलते हैं जिसको, log बेस 10 नहीं है, log e चल रहा है, ठीक है, ln बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे देखो म्यू जी रह जाएगा, जी माइनस नोट, ठीक है, जी माइनस 0, तो जी के इक्वल ही होता है वो। तो यहाँ पे म्यू जी बचेगा हमारे पास। अब एक न्यू इक्वेशन ये आ गई है हमारे पास। इसको क्या मैं ये से लिख सकता हूँ, माइनस है ना, m माइनस एन वाली बताई थी ना मैंने, ठीक है। तो इसके देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, log एन टी बाय में एन नोट इज इक्वल टू म्यू जी। ये आ गई हमारे पास एक न्यू इक्वेशन, और इस न्यू इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, log एन टी बाय में एन नोट इज इक्वल टू म्यू जी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ये लो, अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं हम थोड़ा और आगे। इस इक्वेशन को यूज करके हम जो डबलिंग टाइम है उसको निकाल लेंगे। तो यहां से हमने क्या करना है, अब एक छोटी सी चीज आपको समझनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एन टी है उसको हम एन नोट लिखते हैं। क्या हम एन टी को 2n नोट लिख सकते हैं? एन टी को 2n नोट के इक्वल लिख सकते हैं। 2n नोट प्लस
एन नोट टाइम मिलेंगे तभी एक एन टी टाइम बनेगा। मतलब यहाँ पे कुछ ग्रोथ हुई है और टी टाइम के अंदर कुछ ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं, 2n नोट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बताओ अब इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अरे जीरो टाइम पे कोई स्पेसिफिक ग्रोथ थी तो उसको हमने एन नोट बोला, और 2 बार जीरो टाइम पे कोई स्पेसिफिक ग्रोथ हुई तो उसको हमने एन टी बोल दिया, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, 2n नोट बोल दिया। ठीक है, अब इतनी अगर समझ में आई तो हम आगे चल सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, एन टी को अगर 2n नोट के इक्वल रख दिया, ठीक है, एन टी की वैल्यू अगर मैं 2n नोट रख देता हूं तो यही इसी इक्वेशन से log एन टी बाय में एन नोट इज इक्वल टू म्यू जी, ये आई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब देखो log एन टी की जगह क्या पुट करना है हमें, 2n नोट बाय में एन नोट इज इक्वल टू म्यू जी। एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास log ई है ये, ठीक है, log ई 2 इज इक्वल टू म्यू जी, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, log 2 और म्यू जी ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब देखो जो log 2e है, ठीक है, ln या log 2e है, इसकी जो वैल्यू होती है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, म्यू जी इज इक्वल टू log 2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी यहां से आ जाएगी, म्यू जी इज इक्वल टू 0.693। ठीक है, 0.693 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू जी की। अगर मुझे पता है मुझे क्या निकालना है, टी निकालना है, और टी किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, मतलब मुझे जी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 0.693 बाय में म्यू, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से मेरे पास जी की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, 0.693 बाय में म्यू। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब हमने क्या करना है, जो जी है इक्वेशन नंबर 5 का ही यूज करना है और हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। तो हेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, फ्रॉम हम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन calculate the specific growth rate। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारी जो इक्वेशन नंबर 5 आई है उससे। अब कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को यहाँ पे लिखते हैं, log एन टी बाय में एन नोट इज इक्वल टू म्यू जी, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब इसके अंदर देखो जो जी था वो किसके इक्वल था, टी के इक्वल, मतलब टाइम भी कुछ चेंज हुआ होगा, टाइम टी नोट से टी तक आया होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज जरूर मेंशन करनी है कि जो फाइनल टाइम है उसमें से हमें कुछ इनिशियल टाइम माइनस करना होगा। जो फाइनल टाइम है उसमें से कुछ इनिशियल टाइम माइनस करना होगा। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं, g इज इक्वल टू, जी की वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे g को रख देंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम को रखेंगे, तो यहाँ पे t माइनस टी नोट आ जाएगा हमारे पास, मतलब ये हो गया हमारा इनिशियल टाइम और ये हो जाएगा फाइनल टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करते हैं अब हमारी अगली वैल्यू, log एन टी बाय में एन नोट इज इक्वल टू म्यू टी माइनस टी नोट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालना है। म्यू को मैं एक तरफ रख लूँगा और इसके बाद देखो म्यू की वैल्यू मैंने एक तरफ रख ली और log एन टी, log
एन टी बाय में एन नोट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। एन नोट इनटू में जो ये है ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 1 बाय में टी माइनस टी नोट ये हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय में टी माइनस टी नोट ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहां तक बताओ क्लियर? यहां तक हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे log बेस 10 लेना है। और log बेस 10 ln, अब तक हमारा ln चल रहा था, ठीक है, जब तक मैंने आपको नहीं बताया था कि log बेस 10 है। अब हमने क्या करना है, टेक करना है, टेकिंग log बेस 10, ठीक है। e की वैल्यू कुछ और होती है, ln की कुछ और होती है। यहाँ पे log बेस 10 के अंदर इसको हम चेंज करेंगे। अब देखो log बेस 10 के अंदर जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तब क्या होगा। अब जैसे ही हम इसको log बेस 10 के अंदर चेंज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 2.303, ये log बेस 10 के अंदर चेंज करने के लिए एक वैल्यू होती है ln को अगर log बेस 10 के अंदर चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद देखो log एन टी बाय में एन नोट, ठीक है, इनटू में टी माइनस टी नोट, ये बाय में आ जाएगा। इतना क्लियर? अब इसकी हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब जैसे कि log एन नोट, ये भी एक टाइम ही है। एन नोट मतलब जहाँ पे अगर मान लो एन नोट की वैल्यू मैं मान लूँ 2.303 इनटू में log एन नोट की वैल्यू अगर मैं 10 की पावर 4 मान लूँ एन नोट की, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को हमें सिर्फ मानना है, ठीक है, सपोज करना है। कोई भी वैल्यू है हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। अगर हम सपोज कर रहे हैं तो 10 की पावर मैंने 4 मान लिया है। और ऊपर की जो वैल्यू है हमें पता है एन नोट और एन टी में क्या फ़र्क है, सिर्फ इनका डबलिंग का फ़र्क है। मतलब एन नोट अगर 1 है तो एन टी 2 होगा, एन नोट अगर 2 है तो एन टी 4 होगा, एन नोट अगर 3 है तो एन टी 6 होगा, एन नोट अगर 4 है तो एन टी, ठीक है, 8 होगा। आपने ठीक बोला। अब एन नोट 10 की पावर 4 है तो एन टी कितना होगा, 10 की पावर 8 होगा। क्लियर? अब मैं टाइम को कुछ ना कुछ मान लेता हूं। अगर मैं टी टाइम को 8 मानता हूं तो टी नोट टाइम कितना होगा, 4 होगा। इतना भी क्लियर? ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, तो इनके हिसाब से मैंने वैल्यू पुट की है। अगर ये 4 है तो इसको भी मैंने 4 माना, और ये 8 है तो इसको भी मैंने 8 मान लिया। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखो ये 10 की पावर 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कैंसिल होने के बाद 10 की पावर 4 बचेगी। अब इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दोबारा 2.303 इनटू में पहले बाय में 8 माइनस 4 मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पे, और इनटू में log 10 की पावर 4 बच जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। और मैंने एक बात और बताई थी कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। अब मतलब 4 log के आगे आएगा, ठीक है। 2.303 इंटू में 4 इंटू में log इंटू में 4 log 10 बाय में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे log जो 10 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। वेरी गुड, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या बचा, जो म्यू की वैल्यू आई वो हमारे पास आई 2.303, ठीक है, 2.303, और इसकी स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हम लगा देंगे। ये देखो, ये हमने म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है log लगाने की, log बेस 10 लगाने के बाद, ठीक है। तो ये होती है हमारी ग्रोथ काइनेमेटिक्स, पूरी की पूरी जो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेमेटिक्स है उसकी हमने ग्रोथ रेट को निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये थी हमारी ग्रोथ रेट काइनेमेटिक्स की वीडियो।